जय हिंद दोस्तों, आपका अपने परिवार यूट्यूब चैनल रंजित एजुकेशनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे दिल्ली होमगार्ड न्यू भर्ती 2025 में दोस्तों निकल कर आ गई है, जो कि दोस्तों यानी कि ऑफिशियल नोटिस दोस्तों अपडेट हो गया है और अलाइन करने की जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है। और दोस्तों, जो टोटल पोस्ट निकाला गया है 15,000 दोस्तों टोटल पोस्ट निकाला गया है। आयु क्या है, योग्यता क्या है और सैलरी क्या है दोस्तों, इसी के बारे में हम एकदम डिटेल में जानेंगे। जो कि दोस्तों दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के द्वारा दोस्तों जैसे ही मुख्यमंत्री बनती है तो दोस्तों यानी कि बहुत बड़ी यानी कि 12 पास बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दोस्तों लेकर आ गई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग और आगे चलते हैं। इसमें देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या है और योग्यता क्या है और फीस कितना लग रहा है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे दोस्तों जो टोटल पोस्ट है 15,000 टोटल पोस्ट है दोस्तों, 15,000 दोस्तों टोटल पोस्ट है। अप्लाई करने की डेट की बात कर लेते हैं तो 15 मार्च 2025 से दोस्तों अप्लाई डेट शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट की बात कर लेते हैं तो 14 अप्रैल 2025 इसका लास्ट डेट रखा गया है। क्वालिफिकेशन दोस्तों सिर्फ 12 पास होने चाहिए, यानी कि 12 पास बच्चों के लिए बहुत अच्छी दोस्तों एक प्रकार से खुशखबरी मौका है। इस मौके को दोस्तों हाथ से जाने मत दीजिए। आगे बात करते हैं। ये जो वैकेंसी है ऑल इंडिया मेल फीमेल वैकेंसी है। इसमें सिर्फ एक ही दिक्कत है कि अगर आप किसी भी यानी कि कहीं से भी अगर आप फॉर्म अप्लाई कर देते हैं, लेकिन जब आपका सिलेक्शन होगा तो सिर्फ आपको दिल्ली में ही ड्यूटी करना होगा। आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो यानी कि 20 से 40 साल, मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 40 साल होना चाहिए। ओबीसी अगर कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का छूट रखा गया है। एससी एसटी के लिए 5 साल का छूट रखा गया है। फीस की बात कर लेते हैं। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो 100 रुपया, और एससी एसटी की बात करते हैं तो 0 रुपया लग रहा है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो 21,000 रुपया से लेकर 52,100 रुपया तक आपका सैलरी बनेगा। और आगे चलते हैं। आगे अब हम बात करेंगे यानी कि दिल्ली होमगार्ड न्यू भर्ती 2025 में जो निकल कर आए हैं, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल होगा। अब हम जानेंगे कि जो रिटन एग्जाम होगा इसमें सिलेबस क्या रखा गया है और हर एक सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, टाइम कितना रखा गया है। आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे ये जो सिलेबस है रिटन एग्जाम का सिलेबस। जीके जीएस की बात कर लेते हैं तो 20 क्वेश्चन, और मैथ से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन। टोटल जो क्वेश्चन हो गए 80 क्वेश्चन हो गए, 80 मार्क्स के, 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। और यानी कि 80 क्वेश्चन को हल करने के लिए जो समय रखा गया है आपको 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट या 1 घंटा का समय रखा गया है। और आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल की बात करेंगे। फिजिकल की बात कर लेते हैं मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हाइट, दिल्ली होमगार्ड में जो हाइट रखा गया है मेल कैंडिडेट के लिए बात करते हैं। जनरल ओबीसी अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। और एससी एसटी की बात कर लेते हैं तो 160 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट, और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 147 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। आगे अब हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट के चेस्ट की बात कर लेते हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो 80 से 86, यानी कि आपका नॉर्मल 81 से 86 नॉर्मल जो आपका चेस्ट होगा 81 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर तो 81 से 86 चेस्ट हो जाएगा। अब एससी एसटी की बात कर लेते हैं
तो 79 से 84 होना चाहिए। नॉर्मल आपका 79 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर तो 79 से 84 सेंटीमीटर चेस्ट हो जाएगा मेल कैंडिडेट के। अब हम और आगे चलेंगे, बात करेंगे रनिंग की बात कर लेते हैं। इसमें रनिंग कितना रखा गया है, तो पहले मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं, फिर फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे। मेल कैंडिडेट के लिए जो रनिंग करने के लिए रखा गया है, रनिंग करने 800 मीटर का रनिंग होगा, उसको 2.5 मिनट समय दिया जाएगा। मेल कैंडिडेट के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस किसी भी कैटेगरी से मेल कैंडिडेट अगर आप बिलोंग करते हैं तो 800 मीटर का रनिंग करना होगा, 2.5 मिनट का समय दिया जाएगा। फीमेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो 800 मीटर, फीमेल कैंडिडेट में ऑल फीमेल कैटेगरी, किसी भी कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट बिलोंग करते हैं तो 800 मीटर का दौड़ यानी कि दौड़ना होगा। जो टाइम दिया गया है 5 मिनट, 5 मिनट के अंदर आपको 800 मीटर का दौड़ लगाना होगा। तो दोस्तों आई होप, अब हम आशा करते हैं कि आपको दिल्ली होमगार्ड न्यू भर्ती 2025 में जो वैकेंसी निकल कर आई है, आपको इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गया होगा। अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।